डियर स्टूडेंट्स, आज हम तुम लोगों को आलेखीय विधि से किसी रैखिक समीकरण को सॉल्व करना बताएंगे। किस विधि से? आलेखीय विधि से किसी रैखिक समीकरण को सॉल्व करना बताएंगे। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वो क्वेश्चन है कि कोई रैखिक समीकरण दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 3y माइनस एक्स। तो 3y को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ये कोई दो रैखिक समीकरण दिया है। तो इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमको आलेखीय विधि से हल करना है। तो देखो, आलेखीय विधि से हल करने के लिए करते क्या है, ध्यान दो। पहले दोनों में से कोई एक समीकरण लेते हैं। जैसे देखो, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है मेरा? देखो, समीकरण एक है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब क्या करो, समीकरण में x या y को पक्षांतर करके किसी एक में बना लो। जैसे अगर हम y को पक्षांतर करें तो आएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और x इज इक्वल टू मिल जाएगा y प्लस 4/2 मिल जाएगा ना। अब इसमें क्या करो, पॉइंट निकालो। अब रही बात, पॉइंट कैसे निकालोगे? पॉइंट निकालने के लिए कम से कम 3 पॉइंट निकालो, 3 से 4 पॉइंट निकालो। कैसे? देखो, यहाँ x का कुछ भी मान रखो, यहाँ यहाँ y का कुछ भी मान रखो, लेकिन ये मान रखते समय ये ध्यान रहे कि हम लोग कुछ ऐसा मान रखें ताकि भिन्न में आंसर ना आए। भिन्न में आंसर नहीं आएगा तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा आराम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे देखो, अगर हम y इज इक्वल टू 0 रख दें, y इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4/2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पर ध्यान दो, y इज इक्वल टू क्या पुट किए? 0, तो y में 0 लिख दो। जब y इज इक्वल टू 0 पुट किए तो x का मान कितना आया? 2। x में क्या रख दो? 2। फिर ऐसे कोई वैल्यू सोचो, y इज इक्वल टू देखो 1 अगर रखें तो 4 1 5 हो जाएगा, नहीं ठीक पड़ेगा। अगर -1 रखें तो भी नहीं ठीक पड़ेगा। लेकिन अगर 2 रख दें तो देखो 4 2 6, 6 2 से कट जाएगा। तो लिखो y इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो जब y इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो देखो x इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 4/2 मतलब 6/2। x का मान कितना आ जाएगा? 3। देखो y का मान कितना रखे हम? 2, और जब y का मान 2 रखे हैं तो x का मान कितना आया है? 3। फिर ऐसे ही कुछ और, कम से कम 3 निकालना चाहिए, हम 4 खाने बना दिए हैं। ऐसे देखो कुछ और ऐसे ट्राई करो। मान लो y इज इक्वल टू अगर हम -2 रख दें, y इज इक्वल टू -2 रखने पर, तब जब y इज इक्वल टू -2 इसमें रखेंगे तो x इज इक्वल टू होगा -2 प्लस 4/2। x इज इक्वल टू देखो क्या होगा, माइनस होके 2/2, आंसर क्या आ जाएगा? 1। यानी जब y इज इक्वल टू हम -2 रखे हैं तो x का मान कितना आया है? 1। ऐसे खाना बन चुका है तो एक पॉइंट और निकाल दो। y इज इक्वल टू इसी में फिर से क्या रख दें कि भिन्न ना आए। जैसे देखो 3 रखें, 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन 4 अगर रख दें तो 4 4 8 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 रखने पर तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4/2, 4 4 8/2 क्या आ जाएगा? 4। यानी जब x का मान 4 रखे तो y का मान भी कितना? y का मान 4 रखे तो क्या आ गया? x का भी मान। ये तो हम समीकरण 1 के लिए पॉइंट निकाल लिए। अब यही काम हम लोग समीकरण 2 के लिए भी करते हैं। आलेखीय विधि से काम करने के लिए यही काम हम समीकरण 2 के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 के लिए, जब समीकरण 2 के लिए काम करेंगे तो देखो समीकरण 2 क्या है? -x प्लस 3y इज इक्वल टू 3।
इसको भी कुछ ऐसा ही चेंज कर लो, x या y में बदल दो। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस एक्स को अगर इधर भेज दें तो 3y इक्वल टू होगा 3 प्लस एक्स, इधर माइनस था उधर चला गया प्लस एक्स हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया देखो 3 प्लस एक्स बाई 3। इसके लिए भी ऐसे एक चार्ट बनाना है, इसके लिए भी ऐसे हम लोग पॉइंट निकालेंगे। यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y, कम से कम 3 या 4 निकालना चाहिए, 3 कम से कम होना ही चाहिए। देखो अगर हम x का मान 0 पुट कर दें, यहाँ पर ध्यान दो, अगर x का मान हम 0 पुट कर दें तो एक आंसर आएगा ना, तो ठीक है x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। x इज इक्वल टू 1 रखने पर केवल ये ध्यान दो कि भिन्न ना आए, और केवल भिन्न इसलिए ना आए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी। y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 0 बाई 3, आंसर क्या आएगा 1। x की वैल्यू पुट क्या की हो 0, जब x की वैल्यू 0 पुट की हो तो y इक्वल टू पाई क्या हो 1। फिर ऐसे देखो x की वैल्यू 1 ट्राई करो पुट करके, 1 अक्कर रखें तो 3 1 4 हो जाएगा, नहीं सही पड़ेगा। लेकिन अगर 2 रखें तो देखो 4 3 2 5, ये भी नहीं सही पड़ेगा। लेकिन अब 3 अगर रखें तो देखो 3 3 6 बटे 3 सही पड़ेगा, रख दो। x इज इक्वल टू क्या 3 रखने पर, तो जब x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो देखो क्वेश्चन क्या था, समीकरण क्या था, y इज इक्वल टू 3 प्लस x की वैल्यू कितनी रखने को कह रहे हैं 3 बाई 3, आंसर y क्या आ गया 2 आ गया। यानी जब x की वैल्यू तुम 3 रखे हो तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इसी तरीके से एक और कोई पॉइंट रखो, अगर 4 रख दें 4 3 7 नहीं ठीक पड़ेगा, लेकिन अगर -3 रख दे तो ध्यान दो, -3 रख दे तो भी तो काम हो जाएगा। देखो -3 रख दो, x इज इक्वल टू -3 रखने पर, तो जब y इज इक्वल टू 3 माइनस x की जगह पर -3 रख दो तो आंसर आएगा 0/3, आंसर हो जाएगा 0। x की वैल्यू क्या रखे हो -3, तो y का मान क्या आ गया 0। ऐसे एक और ट्राई कर लो, 4 रखें गलत हो जाएगा, 5 रखें 5 3 8, 6 रख दें 6 3 9, x इज इक्वल टू 6 रखने पर, जब x इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो देखो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाई 3, y की वैल्यू कितनी रखने, x की वैल्यू 6, 3 प्लस 6 बाई 3, 9/3 इज इक्वल टू 3। देखो x की वैल्यू कितनी रखी हो 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब तो इस तरीके से देखो हम दोनों समीकरण के लिए एक चार्ट बना लिए, ठीक। अब इन दोनों चार्ट की सहायता से हम एक ग्राफ खींचते हैं। अब देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे उसको ध्यान से देखो। देखो ये चार्ट किस समीकरण का है, एक में मिल ना जाए इसलिए देखो हम यहाँ बगल में सब लिख रहे हैं। ये चार्ट किस समीकरण के लिए है, ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ये जो चार्ट बना लिए वो एक, ये चार्ट क्या है, x y 0 1 3 2 -3 0 6 3, ये एक चार्ट तुम लोग बना लिए हो। ये किस इक्वेशन का है, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों का ग्राफ खींचो। देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो पहले इसके लिए ग्राफ पेपर पर ही सबसे अच्छा होता है। ग्राफ ऐसे देखो, ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। ये ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ 0 होता है, तुम लोगों को मालूम है, यहाँ 1 होगा
यहाँ कहीं 2 होगा, 3, 4, 5, 6, इधर ऐसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये समान दूरी पर होते हैं, जानते हो। इधर इस पर क्या होगा, +1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक एक को सोचो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत 9th में पढ़े हो। मान लो इसकी बात करें तो इन दोनों से क्या बिंदु मिलेगा, x का मान 2 है और y का मान 0। इसमें ग्राफ में 2 0, इस बिंदु को रिप्रेजेंट करो, 2, 2 का मतलब ये, 0 का मतलब यही, ये बिंदु क्या है, 2, 0। फिर ऐसे देखो ये वाला बिंदु क्या होगा, x का मान 3 है, y का मान 2 है, 3, 2, x का मान 3, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2, 0। देखो x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3 ये है, y का मान 2 ये है, यहाँ कहीं मिलेंगे। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 3, 2, क्या होगा, 3, 2। ऐसे देखो अगला क्या है, 1, -2, एक ये है, -2 यहाँ है, यहाँ कहीं ये निर्देशांक क्या है, 1, -2। ऐसे देखो तीसरा निर्देशांक, तीसरा या चौथा 4, 4, मतलब x पर 4 और y पर 4, यहाँ कहीं 4, 4। अब क्या करो, इन सभी बिंदु की सहायता से ऐसे एक स्केल लो और स्केल से एक ऐसे लाइन खींच दो, एक रेखा खींच दो। जब ग्राफ पर बनाते तो सभी लाइन एकदम सीधे में मिलती। ये किस लाइन का, इसके किस वक्र का मतलब समीकरण का है, उस समीकरण को इसी पर लिख दो। ये किसका है, 2x - y = 4 का। एक लाइन, एक का ग्राफ खींच दिए। अब ऐसे दूसरे का देखो, दूसरे का क्या है, 0, 1, x का मान 0, y का मान 1। 0, 1 कहाँ होगा, x पर 0, y पर 1। देखो x पर 0, y पर 1, ये क्या होगा, 0, 1। फिर देखो 3, 2, x पर 3, y पर 2। तो देखो बाई चांस यही है, यही बिंदु ही है। दूसरा क्या है, -3, 0। देखो दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ पर x का मान -3, y का मान 0, यानी -3, 0। -3 यहाँ है और 0 यही है, तो बाई चांस ये बिंदु हो गया -3, 0। चौथा बिंदु क्या है, 6 और 3, x पर 6 और y पर 3, x पर 6 और y पर 3, यहाँ कहीं ये क्या है, 6, अब इन तीनों बिंदु के सहारे एक ऐसे रेखा खींच। देखो इस रेखा का समीकरण क्या है, जब पटरी से खींचते तो एक सीधी रेखा में मिलता। इस रेखा का समीकरण हम क्या लिख दें, इसके ऊपर लिख दें 3y - x = 3। ये देखो जब हम दोनों लाइनों को खींचे ग्राफ में तो दोनों लाइनें कहीं काट रही हैं। अब ग्राफ में ये देखना है कि ये दोनों रेखाएं कहीं काट रही हैं। कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर देखो काट रही हैं। इसको कोई बिंदु मान लो P, कोई बिंदु क्या मान लो P। अब जब मैं उसको बिंदु P मान लिए, ध्यान दो जहाँ पर दोनों रेखाएं कहीं काट रही हों उसको हम बिंदु P मान लेते हैं, और जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती हैं वही इन दोनों समीकरण का ये जो दिया था ना क्या 2x - y = 4 और ये 3y - x = 3,
इन दोनों का हल होगा, सलूशन होगा क्या, जहाँ पर दोनों रेखाएं काटेंगी। दोनों रेखाएं बिंदु P पर काट रही हैं ना। P बिंदु क्या है 3,0 अर्थात x का मान 3 और y का मान 2 है। और यही इसका क्या है, यही इस समीकरण का हल है। इसके लिए लिखोगे दोनों रेखाएं बिंदु P पर काटती हैं, दोनों रेखाएं बिंदु P पर काटती हैं, अतः बिंदु P का निर्देशांक भी लिख दो। बिंदु P 3,2 पर काटती हैं, अतः रैखिक समीकरण के हल x = देखो यहाँ कितना है 3 और y = क्या है 2 है। ये तुम्हारे रैखिक समीकरण का हल होगा। अब इस तरीके से तुम्हारे बुक में जो भी कुछ क्वेश्चन मौजूद है उसको तुम लोग सॉल्व करना।